हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज हम एक नए सेगमेंट के साथ आए हैं सर अपने डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम है बयानबाजी। और हमें कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज़ सोचते हैं तो उसका कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाता है, सही। कहने का मतलब ये है। तो कल आगरा में एक कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ने एक बयान दिया है जिस पे बवाल मचा हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और उस कार्यक्रम में उन्होंने वही है कि राष्ट्रीय एकता की बात करी, लेकिन बात करते 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 वो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। और ये उन्होंने बोला था एक बेस बना करके बांग्लादेश में जो चल रहा है हिंदुओं के साथ, जो वहाँ पे हो रहा है, वो तो पूरा विश्व देख रहा है कि क्या वहाँ पे चल रहा है हिंदुओं के साथ। कितना कहते हैं ना कि बहुत ही एक्सट्रीम है, ब्रूटल है वहाँ पे अभी कंडीशन। तो सर कैसे देखते हैं आप इस बयान को, कैसे देखते हैं? या तो फिर ये राजनीति जो है अब थोड़ा सा जो उलटफेर हुआ है राजनीति में लोकसभा चुनाव के बाद, या उसका असर है? देखिए सागर जी, एक बात आपकी बहुत सही है। हाँ जी। कि राजनीति में उलटफेर हुआ है लोकसभा चुनाव के बाद में। इस बयान के पहले योगी जी ने उसी जगह पर इसके पहले ये कहा है, हाँ जी, कि भारत का जो धर्म है वो सनातनी है। हाँ जी, हाँ, कल तक वो हिंदुत्व की बात करते थे, लेकिन अब वो सनातन पर आ गए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने दिखा दिया है कि भाजपा का जो कट्टर हिंदुत्व का चेहरा है, रेडिकल फेस है, वो उन्हें कतई पसंद नहीं है। और उसका नतीजा देख लिया है। 370 के जाने के बजाय 400 पार के बजाय 240 पर सिमट गई वो। तो उसको ही, उसी नैरेटिव को बदलने के लिए, ध्यान हटाने के लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया सनातन का। चलो ठीक, अब वो कह रहे हैं कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। आपका कहना सही है कि उनका सीधा सीधा संकेत बांग्लादेशी घटनाओं पर है। दरअसल हुआ क्या है असल में, कि यूपी में जो 33 सीट्स मिली है भाजपा को, हाँ जी, उसका कारण ये है कि पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसके जो वोट थे वो शिफ्ट हो गए कांग्रेस और सपा में। हाँ, नहीं तो उसका सर सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ पे जैसे बहुजन समाज पार्टी है ना, बीएसपी जो है, तो उसके जो वोट थे ना वो तो डाउन हुए। हाँ, क्योंकि बीएसपी तो एक तरह से देखा जाए तो वो राजनीति से एकदम खत्म होती जा रही है। हाँ, बिल्कुल। तो वो वोट जो है वो इनके पास शिफ्ट हुए। हाँ, एक ये भी तो रीज़न हो सकता है सर। नहीं देखिए, वो उनको ये लग रहा है कि अगर ये तीनों दलित और आपका पिछड़ा वर्ग, हाँ जी, जा रहा है दूसरी पार्टी में, लेकिन उनका जो कोर वोट बैंक है ओबीसी, उसके कुछ लोग भी इनकी तरफ झुक रहे हैं, रुझान इनकी तरफ है। तो उनको ये भय है कि अगर ये भी वोट बैंक खिसक के वहाँ चला गया तो गड़बड़ हो सकती है, फिर भाजपा कहीं नहीं रह सकती। इसके लिए उनको बचाने के लिए उन्होंने ये नया सगोपा छोड़ा है कि बटिए मत, एकजुट होकर रहिए। अगर बटोगे तो आप कटोगे। जबकि यूपी सबसे बड़ा सूबा है देश का, वहाँ के सीएम के नाते उनको इस तरह का बयान देना शोभा नहीं देता है। उसके अलावा भी जो भारत की छवि है वो दुनिया में सबसे बड़े सेकुलर लोकतंत्र के रूप में है, जहाँ लाख विवादों के बाद भी, लाख विभिन्नताओं के बाद भी आज भी लोग एक रूप से रहते हैं। ठीक है, छुटपुट घटना हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सेकुलर देश है दुनिया में। उसमें लेकर के अगर आप इसी बात करें तो यानी आप लोगों को भयभीत कर रहे हैं, डरा रहे हैं उनको आप, कि अगर आप एकजुट नहीं हुए तो काट दिए जाओगे। और काटेगा कौन? सीधे सीधे संकेत है। ये बड़ी बात है। तो ये बयान उनको कतई देना नहीं चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है ये। इसकी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। और ये उस बात से भी कनेक्ट होता है क्योंकि कल देखा मैंने कि जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता थे वो इस बात को साफ करते नजर आए कि वो राष्ट्र की बात कर रहे थे। राष्ट्र, हाँ, है ना, उन्होंने ऐसा कोई किसी पर्टिकुलर, वो हिंदू मुस्लिम सभी को बोल रहे थे सब एक साथ होने चाहिए। लेकिन क्या होता है कि योगी आदित्यनाथ के जो बयान हैं, पिछले बयान है, उसका भी कनेक्शन है 80-20 की राजनीति हो। क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि मुझे 20% से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो 80% वोट चाहिए। तो वो सीधा सीधा ये था कि मुझे हिंदुओं के वोट चाहिए, मुस्लिम के वोट चाहिए नहीं। उन्होंने साफ बोला था। तो जब कोई व्यक्ति अगर कोई अपनी मंशा साफ कर देता है, उसके बाद कोई भी बयान उससे रिलेटेड देगा, चाहे वो राष्ट्र के हित में हो, लेकिन उसको जोड़ा तो उनके पिछले जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही जोड़ा जाएगा।
उसमें तो कोई डिफरेंस होने वाला है नहीं, क्योंकि इनका अगर इनकी तरफ से अगर हम बात करें नेम प्लेट की जो राजनीति इन्होंने करी थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूटर्न लेना पड़ा इन्हें कि नेम प्लेट की कोई ज़रूरत नहीं, कोई नाम नहीं लगाया। देखिए क्या है, भाजपा का तो खेल वही सिलसिला जारी है। अब आप सीधा उदाहरण, अभी दूसरा उदाहरण लीजिए आप अपने एमपी के सीएम का, मोहन यादव जी का नाम लीजिए। वो भी योगी के जो बयान दिया तो तुरंत बाद उन्होंने भी एक बयान जारी कर दिया। उनका ये कहना है कि खाते हो यहाँ का और बजाते हो दूसरे का, ये नहीं चलेगा। अगर आपको भारत में रहना है तो जय श्री राम जय श्री कृष्ण कहना होगा, क्योंकि ये देश सबसे बड़ा है, देशभक्ति सबसे बड़ी है। अब एक बात बताइए, आप अगर देशभक्ति का सवाल है तो आप ये कह सकते थे कि अगर आपको भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, भारत माता की जय कहना होगा, है? अगर भारत में रहना है तो जय श्री राम और जय श्री कृष्ण कहना होगा। यानी वो तो 2 कदम आगे निकल गए योगी जी से। आप मुझे बताइए ना ये क्या है? ऐसा नहीं भाई, ठीक है देशभक्ति हम मान समझते हैं इस बात को, ऐसा कहा गया। और आपका क्या मानना है योगी आदित्यनाथ जी के बयान के ऊपर कि उन्होंने जो बात कही वो सही है, उचित है या नहीं है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है, क्योंकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ में आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।